हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि मार्च लास्ट और अप्रैल 10 के आसपास हमारे फाइनल टर्म्स होंगे और ऑब्वियसली होंगे। अभी एक और कैंपेन भी स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर नो स्कूल नो वोट का कैंपेनिंग भी चल रहा है हमारा। और दूसरी सबसे बड़ी एक और कैंपेनिंग चल रही है कि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि भाई गवर्नमेंट जितने भी पॉलिटिशियन पार्टीज है या पॉलिटिकल पार्टीज है उन सब की रैलीज के लिए परमिशन दे रही है। और फर्क सिर्फ किस पर पड़ रहा है? हमारी एजुकेशन पे। यानी आप ये देखिए, वाइन शॉप्स खुले हैं, लिकर शॉप्स खुले हैं, मार्केट्स खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं और सिर्फ बंद क्या है? हमारा एजुकेशन सिस्टम। पर कोई बात नहीं, वी आर विद यू। अगर हम साथ खड़े हैं तो ऑब्वियसली आपको आपकी स्टडी को लेकर के कोई भी हम पहुंचने ही नहीं देंगे। आइए बढ़ते हैं उसी सीक्वेंस में और कंटिन्यू करते हैं हमारे सिलेबस को। हमारा चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की बात करें तो हमने पहले भी हमारी रिसेंट क्लासेस में सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बेसिक्स देखे, फिर हमने रेशियोज देखा, न्यू पीएसआर, हाउ टू कैलकुलेट न्यू पीएसआर। इन लास्ट क्लास की बात करें तो हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर बात की जाए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी पैदा होता है कि सर ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है क्या? ऑब्वियसली एक्चुअल में क्या मीन है इसका, क्यों हम इसको कर रहे हैं? देखिएगा, इमेजिन करिए 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। इन्होंने ठीक 10 साल पहले, यानी कि बिफोर 10 ईयर्स, कुछ कैपिटल लगा करके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था ये, और हमेशा डिसाइड किया गया था कि प्रॉफिट शेयर अप करेंगे 1:1:1 में। अब होता ये है कि मे बी एनी फॉर एनी रीजन और एज इश्यूज सी कह देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप और मैं फर्म छोड़ना चाहता हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, या मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या वट एवर। ये भी हो सकता है कि वो कहीं और शिफ्ट कर रहा हो या अपना खुद का पर्सनल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो। तो उस वजह से वो जब भी फर्म छोड़ के जाएगा तो याद करिए पहले जो बेसिक्स देखे थे, हमने देखे थे, उनमें वो क्या क्या चीज़ें लेके जाता है। वो अपनी कैपिटल भी लेके जाता है, P&L में से कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई भी तरीके का रिजर्व है। एक और चीज आती है इन तीनों चीजों के अलावा, वो रहती है हमारी गुडविल। क्यों? क्योंकि देखिएगा 10 साल लगे इनको मेहनत करते हुए, अपने बिजनेस एम्पायर को बनाते हुए। अब यहां पर सी चला भी जाएगा तो इस बिजनेस की गुडविल को नहीं फर्क पड़ने वाला। तो ऑब्वियसली सी क्या कहेगा कि जनाब मैं तो जा रहा हूं ऑब्वियसली, लेकिन मेरे जाने के बाद भी जो प्रॉफिट रहेगा वो तो ऑब्वियसली आपको मिलता रहेगा। तो उसके पीछे मेरे को भी क्या चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए। यानी सी किसके लिए कंपनसेशन मांगता है? गुडविल के लिए। कि भाई अभी तक की जो रेपो बनी है वो तो तीनों ने मिलके बनाई है, तो जो फ्यूचर में आप दोनों को जो प्रॉफिट होगा उसके लिए मेरे को भी कुछ अमाउंट मिलनी चाहिए, कुछ कंपनसेशन मिलने चाहिए। उसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है वो देख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। ध्यान रखिएगा, इसकी कुछ एक कंडीशंस है जो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, कंडीशन फर्स्ट, when we have already existing goodwill in our question, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? पहला मैंने क्या लिखा, व्हेन वी हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल इन आवर क्वेश्चन, कि अगर हमारे क्वेश्चन में
पहले से कोई एग्जिस्टिंग गुडविल दिखा रहा है कि भाई आपके एग्जिस्टिंग गुडविल के बैलेंस इतना है या अमाउंट इतनी है, तो सबसे पहले उसके ट्रीटमेंट की बात करें या उसके एडजस्टमेंट की बात करें, तो इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो देखिए। ट्रीटमेंट की बात ये नहीं है कि हम यहाँ पे इलाज क्या करेंगे। अगर कहा जाए ट्रीटमेंट को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिएगा 3 पार्टनर है A, B, C। ये किसी भी रेशियो में प्रॉफिट शेयर क्या करते थे, इमेजिन कर लेते हैं 1:1:1। और क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी दिखा रहा है, 1,50,000। 1,50,000। तो ध्यान रखिएगा, इफ वी हैव गिवन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल इन आवर क्वेश्चन, देन डेफिनेटली दैट गुडविल विल बी एडजस्टेड बिटवीन और अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको कहां बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR, इन ओल्ड PSR। तो अब आप ये कहेंगे कि सर ठीक है बांट तो देंगे, लेकिन अगर इसको जर्नलाइज करने के लिए कह दिया गया तो जर्नलाइज कैसे किया जाएगा, तो आइए बात करते हैं उसकी भी। आपको ये तो पता है गुडविल हमारी क्या होती है, एसेट। और कौन सी एसेट, इंटेंजिबल। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता टेंजिबल इंटेंजिबल से, हाँ बट इतना बता देता हूं गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। और एसेट है तो ऑब्वियसली हमें ये भी पता है इसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो जब भी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है तो गुडविल का भी डेबिट बैलेंस होगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए क्या कर दिया जाएगा, इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर इसको क्रेडिट किया जाएगा तो फिर डेबिट किसे करें, जनाब ये किस दिन काम आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो हमारा ट्रीटमेंट की जो जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी वो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो एंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए रहेगी। वो एंट्री हमारी क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स, या फिर ओल्ड पार्टनर्स कह सकते हैं अपन। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी कितनी थी हमारे पास, 1,50,000। कितना आ जाएगा, 1,50,000। अब एक्चुअल में अगर सिंगल एंट्री करें तो ये एंट्री रहेगी। अगर अपन बात करें एग्जैक्ट एंट्री की तो वो क्या रहेगी वो देखते हैं। आइए मैं यहां से कंडीशन फर्स्ट को थोड़ा मार्कअप कर रहा हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं आगे। कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे। 1/1/1 है तो ऑब्वियसली सबका इक्वली हिस्सा है। और अगर इक्वली हिस्सा है तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 50,000। हर एक पार्टनर में एग्जिस्टिंग गुडविल का कितना शेयर आ रहा है, 50,000। तो हम पर जो जनरल एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे, देखिएगा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट B is capital account debit, C is capital account debit to goodwill account। 50,000 इसके पास में, 50,000 इसके पास, 50,000 C के पास, और गुडविल कितने से क्रेडिट हो जाएगी, 1,50,000। तो ये तो रहता है हमारा एडजस्टमेंट फॉर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो जो भी ओल्ड PSR होगा उसी में बांट दिया जाएगा गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में। आइए बढ़ते हैं कंडीशन सेकंड की तरफ। देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं सेम क्वेश्चन
A, B, C are partners sharing profit and losses in 1:1:1। तीन पार्टनर्स है, तीनों 1:1:1 में प्रॉफिट शेयर किया कर रहे हैं। C decides to retire and after C's retirement A and B will share profit in 3:2। Goodwill of the firm is valued at 3,50,000 और 3 लाख, चलिए 3,50,000 से ही कर लेते हैं। 3,50,000 pass the necessary जर्नल एंट्री। आइए देखते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की यहां पे कि ए बी सी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर क्या करते थे 1:1 में। सी जो है, सी डिसाइड टू हैव रिटायरमेंट, यानी सी रिटायरमेंट लेके जा रहा है और सी के रिटायरमेंट के बाद में जो न्यू पीएसआर रहेगा वो कितना है 3:2। किस किस का? A:B का। पहले इक्वली शेयर किया करते थे, अब न्यू रेशियो आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको एक चीज तो पता चल गई होगी और मैं कि भाई न्यू पीएसआर है तो ऑब्वियसली आगे भी फ्यूचर में ये ऐसे ही गुडविल को या फिर किसी भी प्रॉफिट को बांटेंगे। बट बशर्ते यहां पे सी जब रिटायरमेंट ले रहा है तो ये क्या कह रहा है, जनाब मुझे मेरी गुडविल का पैसा चाहिए। अब जब गुडविल का पैसा चाहिए तो इनको पैसा देगा कौन? इनको पैसा देगा रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। जिन रेशियो में इनको फायदा हो रहा है, यानी पहले इक्वली कर रहे थे, देखिएगा यहां पर। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा ए की बात करें तो बी से ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ए गेन भी ज्यादा कर रहा है। और अगर ए गेन ज्यादा कर रहा है तो वो सी के लिए पैसा भी ज्यादा देगा। तो आइए देखते हैं कैसे। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, एंड बोथ आर टू इजी टू सॉल्व आउट और टू अंडरस्टैंड। आइए बढ़ते हैं। पहला जो वे रहेगा हमारा गेनिंग रेशियो फॉर्मेट पे। देखिएगा यहां पर एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। अगर ऑलवेज एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यहां पे क्या दिया हुआ है? फर्म इज वैल्यूड और रीवैल्यूड, दोनों में से कोई भी वर्ड आपको मिल सकता है। तो पहले देखते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिएगा ओल्ड रेशियो कितना था? A/B/C 1:1:1। सी रिटायरमेंट ले रहा है और इनका न्यू पीएसआर कितना है? ए और बी की बात करें, इनका न्यू पीएसआर है हमारे पास 3:2। आइए बढ़ते हैं आगे। याद है आपको मैंने कहा था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हमारा गेनिंग रेशियो कि कौन कितना गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो अगर ए के गेन की बात करें तो ए का न्यू रेशियो कितना है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 1/3। 15 हमारा एलसीएम 9 माइनस 5, यानी ए कितना गेन कर रहा है 4/15। अगर हम बात करें बी की, बी के पास न्यू रेशियो कितना है 2/5। पहले कितना था
बी के पास पहले था 1/3, सेम एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 -5, यानी कितना बच गया 1/15, यानी बी कितना गेन कर रहा है 1/15। अगर गेनिंग रेशियो की बात करें इन दोनों की तो कितना आ गया 4:1। यहां पर दोनों ही गेन कर रहे हैं कि भाई 4 ए भी गेन कर रहा है और बी भी गेन कर रहा है, तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस कौन करेगा, जो रिटायरिंग पार्टनर वो तो सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा, तो क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है फर्म को तो अपना हिस्सा इनको दे के जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे वो गेन कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारी जो एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, देखिएगा ए गेन कर रहा है तो ध्यान रखिएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर मैं लिखना चाहूं नॉर्मल सी वर्ड में तो क्या रहेगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और काफी बार ये भी हो जाता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनमें से भी कोई सैक्रिफाइस कर रहा होता, तो मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन यहां पर इस कंडीशन में तो दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग कौन हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग कर रहा है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर बात करें ए के गेन की और बी के गेन की तो ए का कितना है 4/5 और गुडविल में हिस्सा कितना आता 3,50,000, तो 3,50,000। आइए 5 7 35, कितना आ गया 7 4 28, 2,80,000। अब आप ये कहेंगे कि सर ये क्या, यहां पे तो कुछ और ही आ गया। नहीं जनाब, मुझे पता था सारे के सारे आप यही गलती करोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले निकालना है इसकी गुडविल को। एक्चुअल में इसकी गुडविल बनती कितनी है, आइए देखते हैं। इसके पास शेयरिंग थी 1/3 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा इजी कर लेते हैं तो ताकि पॉइंट्स में आंसर ना आए, हम इसको 3 लाख कर देते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख कितना बन जाता है 1 लाख रुपीज। अब करेंगे इस 1 लाख रुपीज को अपन इस जर्नल एंट्री में एडजस्ट। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख 20,000 इज इक्वल टू कितना आया 80,000। यानी ए गेन कर रहा है कितना 80,000। एक तरीके से गेन भी है और दूसरी तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि ए कितना रुपए देगा सी को गुडविल के लिए 80,000। और अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा 1/5 यानी कितना 20,000। और सी को कितना पैसा मिलेगा गुडविल का 1 लाख। एक तरीका तो ये था कि हम गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करें कि इनको कितना कितना पैसा मिलना था। और एक तरीका ये भी रहता है कि भाई अपन एक नॉर्मल से एडजस्टमेंट्स को लेकर के या नॉर्मल सी कैलकुलेशन को लेकर के इसी क्वेश्चन को सोल्व कर लें। आइए देखते हैं वो कैसे रहेगा। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब एक और इजी सा फॉर्मेट में आपको बताता हूं, वो देखिएगा। मैं एंट्री को यहीं रहने देता हूं। हमें सिर्फ क्या करना है, पहले तो गुडविल को पुराने रेशियो में बांट देना है, यानी कि ए बी सी कितनी थी 3 लाख रुपए। अगर 1:1:1 था तो कितना आ रहा था 1 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। अब जो फ्यूचर में सी रिटायरमेंट ले लेगा तो इसको तो अपन हटा ही देते हैं, बच गए कौन ये दोनों। अब इन दोनों का न्यू पीएसआर भी कितना है 3:2। तो आइए देखते हैं इनको कितना मिलता है। अगर मैं बांटू 3 लाख को
इस न्यू PSR में, तो A का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा 3/5, 6 जा 30, 60,000, यानी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आया 1,80,000। ठीक है, अगर बात करें B को लेकर के तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, सेम अगेन 60, कितना आया 1,20,000। तो B को कितना मिलेगा 1,20,000। ये तो जनाब रहे नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये देखिए, पहले अगर बात की जाए मेरे मेथड से, जो मैं आपको इजी टू लर्न रहेगा और इजी टू सॉल्व रहेगा, पहले A को कितना मिलता था 1 लाख, और अब कितना मिल रहा है 1,80,000, तो ऑब्वियसली गेन कर रहा है। पहले 1 लाख मिला करता था, अब आगे से 1,80,000 होगा, तो ऑब्वियसली गेन कितने सा कर रहा है 80,000 से कर रहा है। B की बात करें तो देखिए, पहले कितना मिलता था 1 लाख, और अब कितना मिल रहा है 1,20,000, यानी कितने से गेन कर रहा है 20,000 से। C रिटायरमेंट लेके जा रहा है, तो इसके पास ऑब्वियसली कुछ नहीं आने वाला, ये तो आगे होंगे भी नहीं फॉर्म में। तो ऑब्वियसली देख लीजिएगा, जो गेन कर रहा है A गेन कर रहा है कितने से 80,000 से, हमने 80,000 से इनको डेबिट किया। B गेन कर रहा है कितने से 20,000 से, हमने 20,000 से इसको डेबिट किया। C सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ऑब्वियसली अपन ने क्या कर दिया 80 देन 20 1 लाख देन 2 C's कैपिटल अकाउंट 1 लाख। यानी जो हमारी जो जनरल एंट्री थी क्या कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो रहेगा, ये जो फॉर्मेट है वो सबसे इजी फॉर्मेट है सोल्व आउट करने के लिए। वो जो फॉर्मेट अपन ने अभी देखा गेनिंग रेशियो का, वो उन जगह पे काम आता है। ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो नेसेसरी कि आपको वो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनमें से भी कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है। ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी ऑलवेज और इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज कि जो सेक्रीफाइसिंग या जो रिटायरिंग पार्टनर है वही सारा सेक्रीफाइस करेगा। नहीं, कई बार क्या होता है रिमेनिंग पार्टनर में से भी कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाता है। तो इसलिए हमको गेनिंग रेशियो भी निकालना आना चाहिए। आई होप कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ ए गुडविल आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बैठेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस शीट वगैरह की तरफ भी देखेंगे। बट आई होप it's easy to solve the next questions for all of you guys. Till then, stay safe, stay at home, keep yourself healthy and stay blessed. And please don't forget to like, comment and subscribe and share. Thank you.